हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 105 है। आप पार्ट नंबर 104 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 17, 17 से क्या हो रहा है 24 हो रहा है, 24 लिए यहाँ पर 31 हो रहा है, 31 लिए यहाँ पर 38 हो रहा है, 38 लिए यहाँ पर 45 हो रहा है, 45 लिए 52 हो रहा है और 52 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 17 से क्या लिख रहा है 24 लिख रहा है, अगर 17 में 7 को जोड़ देंगे 24 आ जाएगा और यहाँ पर 24 आ गया, 24 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 31 लिख रहे हैं, तो 24 में भी क्या कहते हैं 7 को जोड़ देंगे 31 आ गया और 31 लेकर लिख रहे हैं 38 लिख रहे हैं, तो यानी 31 में क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे 38 आ जाएगा और 38 लेकर लिख रहे हैं 45 लिख रहे हैं, यानी 38 में 7 को जोड़ देंगे 45 आ जाएगा और 45 लेकर लिख रहे हैं 52 लिख रहा है, तो 45 में भी क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे यानी 52 आ जाएगा, तो 52 में भी क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे, जब 52 में यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया 7 2 कितना गया 9 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 5 59 आ गया, कितना गया यहाँ पर 59 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 59 हो जाएगा। तो 59 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर क्या दिया 215 जो है ना यहाँ पर 64 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 312 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो 215 है ना वो आपको 64 ले किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए तो 215 को क्या करेंगे यहाँ पर यानी 64 आ जाएगा। देखिए तो 215 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 2 बन रहा है, 1 बन रहा है और 5 बन रहा है। इनको आपस में क्या करेंगे कि 200 यानी 64 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इन सबको आपस में क्या करते हैं पहले जोड़ेंगे, जोड़ कर देखते हैं यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना क्या 5 3 8 है क्या, तो यहाँ पर 8 है क्या। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 8 है गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 64 आ गया, जो कि यहाँ पर 64 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 312 को भी रखेंगे। 312 को देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है 3 बन रहा है, 1 बन रहा है और 2 बन रहा है। इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे और स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना गया 5 2 7 हो गया, कितना गया यहाँ पर क्या दिख रहा है तो 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया यानी 6 हो गया और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 36 है गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने ऐसे चार हैं जिनके न तो ठीक पहले 5 है और न ही ठीक पहले बाद में यानी 6 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे आपको एक अनुक्रम दिया है। ठीक है, जिसमें बोल कर रहा है कि ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले न तो 5 होना चाहिए और न ही आपको 6 होना चाहिए बाद में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए जो आपको अनुक्रम दिया ना उसमें देखते हैं कि ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले देखिए यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए और आपको बाद में भी दिया है कि 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रम को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको यही बोला है कि इसमें ऐसे कितने चार हैं। ठीक है, कहते यानी 4 हैं जिनके पहले 5 नहीं होना चाहिए और जिसके बाद में भी 6 नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो 4 को क्या करते हैं इन श्रृंखला में ढूंढेंगे, कितना दिया है यहाँ पर देखिए 4 दिया है, लेकिन इसके बाद में देखिए 6 दिया है, ये बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि आपको 6 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, 4 के पहले देखिए ना आपको ना 5 दिख रहा है और 4 के बाद में ना आपको 6 दिख रहा है, ये आपको क्या होगा 1 बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 4 रखेंगे, ये 6 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया यानी 7 क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 के बाद में देखिए यहाँ पर 7 आ गया और 4 के पहले देखिए 6 यानी 5 आया नहीं अच्छा गया, यानी 1 बन गया इधर बन गया। ठीक है, ये क्या होगा 1 आपको इधर हो गया, यानी 1 1 2 बन गया। और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी 4 दिए, 4 के पहले क्या 5 नहीं है और 4 के बाद में आपको 6 नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 3 हो गया। कितना बने 1 2 3, यानी देखिए यहाँ पर 3, यानी देखिए यहाँ पर 4 ऐसी हैं 3 गो जिनके पहले आपको 5 और बाद में आपको 6 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 गो हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ANGEL यानी को यहाँ पर BOHFM के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर लिख रहा है यानी सेवेज यानी SAVAGE के लिए बनने वाले कोड में तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए ANG यानी EL को यहाँ पर BOHFM के रूप में लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सेवेज को लिखेंगे, ठीक है, यानी सेवेज को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखने के बाद में जो शब्द बन के आएगा उसमें से आपको बताना है कि तीसरा कोड कौन सा होगा, ठीक है, यानी तीसरा अक्षर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कोड को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या इस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, ठीक है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है ना, यहाँ पर एन दिया है, ठीक है, जी दिया है, ई दिया है और यहाँ पर एल दिया है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर बी लिख रहा है, ओ लिख रहा है, एच दिया है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है और यहाँ पर एम दिया है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए ए से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, अगर ए में एक को जोड़ देंगे बी आ गया, एन से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, एन में एक को जोड़ देंगे वो आ जाएगा, ई जी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, जी में एक को जोड़ देंगे एच आ गया, ई में एक एफ लिख रहा है, ठीक है, तो ई में क्या करेंगे, ई में भी आपको 1 जोड़ देंगे एफ आ जाएगा, और एल से क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, तो एल में भी आपको 1 जोड़ देंगे एफ आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब कि सब में क्या किया कि आपको 1 प्लस किया है। उसी प्रकार से दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर सेवेज को लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिया है, एच दिया है, ए दिया है, भी दिया है, ए दिया है, यहाँ पर जी दिया है और यहाँ पर ई दिया है। इनको भी क्या करेंगे, सब में +1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस में जोड़ेंगे एक, ठीक है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना देगा, यानी +1 कर देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए जब +1 करेंगे, इसमें जब +1 करेंगे यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर आपको टी आ जाएगा, ठीक है, ये टी आ गया। अरे ए में +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, बी आ जाएगा, और यहाँ पर भी में भी एक प्लस करेंगे, यहाँ पर कितना गया, डब्ल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यही बोल रहा है कि सेवेज को कोड क्या होगा, तो सेवेज को देखिए यहाँ पर कोड लिखा गया है, ठीक है। इस कोड में बनने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि कोड में तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, तो तीसरा अक्षर बताएंगे कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए इधर से देखेंगे तो तीसरा अक्षर आपको डब्ल्यू आ रहा है, अगर इधर से देखेंगे तो तीसरा अक्षर आपको बी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन से देखिए ऑप्शन में आपको दोनों दिया है, डब्ल्यू भी दिया है और बी भी दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको इधर से रखते हैं, या आपको बाएं से रखेंगे, बाएं से रखेंगे तो तीसरा अक्षर कौन सा रहा है, इस शब्द में तीसरा अक्षर यहाँ पर कौन रहा है, तो डब्ल्यू रहा है, तो डब्ल्यू देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अवलोकन, ठीक है, यानी अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया, एक आपको पैटर्न दिया है, इन पैटर्न में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यानी संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो पैटर्न है, पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ से क्या किया कि आधा आधा आपको बांट दिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर आपको 2 भाग में बांट दिया है। 2 भाग में किस प्रकार से बांट रहा है, देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपको 1 लिखा है, ठीक है, 1 लिख रहा है, यहाँ पर 1 लिख रहा है, 1 को क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 का हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहा है, तो 2 को भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी के 4 आ रहा है, यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर क्या करना होगा, क्यू करना होगा, यहाँ पर क्यू करेंगे ना, यहाँ पर तो वो देखिए क्यू करेंगे, देखिए यानी 1 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2 का भी क्यू करेंगे, जब 2 का क्यू करेंगे यहाँ पर 2 का क्यू करेंगे तो कितना गया, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी दिया है, देखिए इधर दिया है, इसको इधर दे दिया है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 का भी क्यू करेंगे तो तितली के 9 9 27 आ गया, यानी 3 का देखिए क्यू आपको यहाँ पर करिए, ठीक है, जब 3 का क्यू कर रहा है तो यहाँ पर 27 लिख रहा है। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 1 को रखते हैं, ठीक है, 1 का जब क्यू करेंगे तो 1 आएगा, तो होगा नहीं, मान लीजिए 2 का रखते हैं, जब 2 का क्यू करेंगे तो 4 होगा नहीं, यहाँ पर होगा, तो 2 का क्यू करेंगे जब 8 ना जाएगा, नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी 4 का भी क्या करेंगे, क्यू करेंगे, यहाँ पर 4 को क्यू करेंगे और प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे। देखिए यहाँ पर 4 को क्यू करेंगे तो कितना देगा, 4 को 16, 16 चौके 64 आ गया, यहाँ पर कितना गया, 64 आ गया, यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 64 को भरा जाएगा। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को नीचे नीचे दर्शाए गए अनुक्रम अनुसार यहाँ बोल रहा है कि एम एन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे आपको एक आकृति दी है, ठीक है। इस आकृति को जब एम एन दर्पण पर दर्शाया गया यानी रखा जाए तो यहाँ पर बताना है कि दर्पण किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर समझ लिया, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो आपको ये आकृति दी है, ठीक है, इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक दर्पण रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दर्पण रख लिए, इस दर्पण में क्या करेंगे, इस सबको देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर इस दर्पण में ये आर को देखिएगा, देखिए आर आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर आ गया, ठीक है। ये आपको आर इस प्रकार से सीधा दिख रहा है ना, आपको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, ये आपको आर इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। ये आर हो गया। उसके बाद में दो आपको देखिए, दो आपको किस प्रकार से दिखेगा, दो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। तीन देखिए तो तीन आपको क्या दिखेगा, आपको इस प्रकार से दिखेगा। ई देखिएगा तो ई आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा। जी देखिएगा तो जी किस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो जी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। जी दिख गया, जी के बाद में यहाँ पर एच दिख रहा है तो ऐसा आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति था, जब इसी आकृति को जो हम दर्पण में देखेंगे तो देखिए आपको इस तरह से आकृति बनेगा। तो इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये आपको वाई नहीं आ रहा है, क्या है, आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या ऊपर में होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पौधे जो है ना बगीचा से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर पशु जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर जो पौधे हैं ना वो यहाँ पर बगीचे से किस प्रकार से समेत है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बगीचे से नहीं, देखिए यहाँ पर बगीचे से पौधे से समेत होता है, यानी बगीचे में क्या पौधा होता है, बगीचे में क्या होता है, पौधा होता है। यहाँ पर होता है लिखते हैं, ठीक है, ये होता है। देखिए बगीचे में क्या होता है, तो पौधा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो इसमें पशु होता है, ठीक है, यानी होता है। देखिए पिंजरा में पशु थोड़ा होता है, नहीं होता है, यानी जंगली में पशु और जानवर दोनों रहता है, ये भी आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिड़ियाघर है, यानी चिड़ियाघर, यहाँ पर चिड़ियाघर में क्या होता है, पशु होता है, तो यहाँ पर करेंगे चिड़ियाघर को रखते हैं, ठीक है। ये आपको चिड़िया हो गया, ये चिड़िया घर हो गया, ठीक है, ये चिड़ियाघर हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, यानी चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में यानी कितने कप नीले हैं परंतु यहाँ बोल रहा है कि बोतल नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 आकृति दिया है, ठीक है। इन तीनों आकृति को अलग अलग आपको दिया है, ठीक है। देखिए ये आपको इस आकृति क्या किसे संबोधित कर रहा है, देखिए ये लाके आकृति आपको यहाँ पर बोतल से संबोधित कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए ये जो आकृति दिख रहा है ये आपको आय दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है, ये आपको नीला को दिखा रहा है। देखिए ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कप को दिखा रहा है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछ रहा है कि इसमें कितने, देखिए इसमें दिया है कि कितने कप है यानी नीले हैं। देखिए बोल रहा है कि इसमें कितने कप जो कि नीले हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि बोतल परंतु नहीं होना चाहिए, तो बोतल को हम काट देंगे, ठीक है, बोतल को हम काट देंगे, बोतल को हमको नहीं लेना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले बोतल को देखिए कहाँ दिया है, ये वाला दिया है, इसको हम नहीं लेना है, हमको केवल किसके लेना है, कप भी होना चाहिए और यहाँ पर नीला भी होना चाहिए, ठीक है, कप और नीले दोनों होने चाहिए। अगर 5 को केवल रखेंगे ना, देखिए आपको कप में खाली दिख रहा है, अगर देखिए उसी प्रकार से अगर 75 को रखेंगे तो खाली आपको बोतल में दिख रहा है। सॉरी यहाँ पर बोतल आपको नीले को करना है ना, यानी नीले को दिखाना है, बोतल को काट दिए, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको नीले दिखा रहा है। अगर 68 को भी रखेंगे तो खाली नीला दिखा रहा है, हमको दोनों दिखाना है, कितने आपको कप भी होना चाहिए और नीले भी होना चाहिए। देखिए 97 एक ऐसी संख्या दिख रही है, देखिए यहाँ पर 97 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि क्या है, नीला भी है और बोतल भी है। देखिए यहाँ पर नीले में भी आते हैं और बोतल में भी आते हैं, यानी 97 हो जाएगा। तो 97 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेंडाग्राम में से कौन सा वेंडाग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गरुड़ दिया है, पंछी दिया है और बिल्ली दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है, यानी कि विषम नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, गरुड़ दिया है, पंछी दिया और यहाँ पर बिल्ली दिया है। देखिए तो यहाँ पर पंछी क्या सबसे कॉमन, पंछी के अंदर में गरुड़ आते हैं लेकिन पंछी के अंदर में क्या बिल्ली आती है, नहीं आती है, बिल्ली आपको अलग हो गया है। यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहे हैं, पंछी के अंदर में यहाँ पर गरुड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर क्या रखते हैं, पंछी को रखते हैं। ठीक है, आपको पंछी हो गया, पंछी के अंदर में यहाँ पर गरुड़ आ जाएगा। ठीक है, ये गरुड़ हो गया, लेकिन यहाँ पर बिल्ली क्या हो जाएगा, बिल्ली का आपको अलग बन जाएगा, यहाँ पर बिल्ली का अलग बनेगा। ठीक है, देखिए तो ये बिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से समझ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पंछी सबसे कॉमन दिख रहा है, उसके अंदर में क्या है, गरुड़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्ली आपको अलग बनेगा। यानी इस तरह का वेंडाग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक नीचे आकृति दी है, इन आकृति को बताना क्या है कि इस आकृति जो दिख रहा है इसी तरह का आकृति इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित है, यानी किस आकृति में दिख रहा है आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए इस तरह का जो आकृति है ना वो किस आकृति में दिख रहा है। देखिए ये आपको इस छोटा वाला जो आकृति है ना उसमें दिखना है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला आकृति किस में दिख रहा है, देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये में नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख रहा है, ये वाला आपको छोटा वाला देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके की आकृति है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी माइनस गुना को प्रदर्शित करता है, यानी भागा प्लस को प्रदर्शित करता है, यानी प्लस यहाँ पर भागा को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर गुना माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया है। ठीक है, इन समीकरण में आपको बताना क्या है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। उससे पहले क्या बोलेंगे, इसमें आपको दिया है कि जो चिन्ह बोल रहा है ना चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यानी क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। तो चिन्ह देखिए यहाँ बोल रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में यानी प्लस को गुना को प्रदर्शित करता है। जो प्लस दिया है उसके जगह पर हम गुना रखेंगे, यहाँ पर गुना हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया ना, माइनस की जगह पर गुना रखेंगे, यहाँ पर दिया माइनस की जगह पर गुना रखना है। आगे बोल रहा है, अब आगे देखिए भागा को यानी प्लस ले प्रदर्शित करता है, तो जहाँ भागा दिया उसके जगह पर हम प्लस रखेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ पर यानी प्लस जो है ना वो भागा को प्रदर्शित करता है, तो प्लस क्या है, भागा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है यानी गुना को माइनस प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो गुना की चिन्ह है उसके जगह पर माइनस को प्रदर्शित करता है, तो गुना की जगह पर क्या करते हैं, माइनस को रखेंगे, यहाँ पर माइनस हो गया। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह बदल दिए। देखिए यहाँ पर कितना गया, 12 गया। ठीक है, 12 गुना कितना करेंगे, 6 बटा में 4 माइनस 10 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 16 बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। अब देखिए 3 चौक 12 गया और 36 18 गया, यहाँ से डालते हैं। देखिए यहाँ बनाते हैं, ये कितना गया, यहाँ पर 18 गया, यानी 36 18 गया, ये 18 गया माइनस 10 हो गया, फिर प्लस में 16 गया। ठीक है, अब देखिए यानी 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 बचेगा और 8 में क्या करते हैं, 16 को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 24 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेकर प्रश्न दिए गए हैं, जिसके आधार पर क्या बोलते हैं, कथन के देखिए कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन के देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए सभी कैंडी क्या है, खरबूजे हैं, सभी कैंडी क्या है, खरबूजे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा किसको रखते हैं, खरबूजे को रखते हैं। देखिए यहाँ पर सभी कैंडी क्या है, खरबूजे हैं, एक खरबूजा को रखते हैं। ठीक है, एक खरबूजे दिख रहा है, ये खरबूजे हैं। ठीक है, खरबूजे बोल कर रहा है कि सभी जो कैंडी है ना खरबूजे हैं, तो सभी कैंडी, तो यहाँ पर कैंडी को रखते हैं। ठीक है, यानी कैंडी क्या है, सभी कैंडी क्या है, खरबूजे के अंदर में दिख रहा है, यहाँ तक। ठीक है, देखिए दूसरा बोल रहा है कि सभी बिस्किट क्या है, खरबूजे हैं, सभी जो बिस्किट है ना एक खरबूजे है, तो सभी बिस्किट के यहाँ पर रखते हैं, खरबूजे रखते हैं।
यहाँ पर ये बिस्किट है क्या, ठीक है, ये बिस्किट दिख रहा है। इसके बाद में आगे तीसरा बोल रहा है कि सभी केक बिस्किट है, सभी जो केक है वो बिस्किट के अंदर में है, यहाँ पर केक हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर केक हो गया, ठीक है, केक हुआ है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी केक खरबूजे हैं, सभी जो केक है ना वो खरबूजे हैं, नहीं सभी खरबूजे के अंदर में केक आ रहा है, ठीक है, सभी खरबूजे के अंदर में यहाँ पर केक है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कैंडी बिस्किट हैं, कुछ जो कैंडी है ना, कैंडी देखिए कैंडी एक क्या बिस्किट से समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा दिया कि कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, बोल रहा है कि कुछ कैंडी जो है ना वो बिस्किट नहीं है, तो यहाँ पर सही बोल रहा है, कुछ कैंडी बिस्किट नहीं दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको सही बोल रहा है, यानी वन और दूसरा दोनों पालन करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वन और दूसरा को देखिए इसमें किस में दिया है, नहीं दिया है। देखिए कोई निष्कर्ष नहीं पालन करता है, यानी वन या टू या थ्री तीनों पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पर कैंडी कुछ कैंडी बिस्किट होता है, यानी ये है, तो ये आपको भी सही बोल रहा है, ये भी सही भी नहीं भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।